हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 25 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करने लगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो में सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर जिले से संबंधित दोस्तों डॉक्टर केशव यादव जी पांडे जी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो ग्वालियर अंचल के जाने माने समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो सम्मानित किया गया है। लिंगियास LDIMS गोल्डन स्पैरो एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान बुधवार को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवतावादी दिवस की थीम पर रियल सुपर हीरो सम्मान से मध्य प्रदेश के डॉक्टर पांडे सहित देश विदेश की जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्वालियर व आगरा के मध्य बनाए जाने वाले एक्सप्रेस वे के हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों, ग्वालियर व आगरा के मध्य बनाई जाने वाली एक्सप्रेस वे की राशि 3000 करोड़ स्वीकृत की गई है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो ग्वालियर से आगरा के बीच 3000 करोड़ रुपये की लागत से 160 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे तैयार करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मंजूरी मिल गई है। यह एक्सप्रेस वे ग्वालियर से आगरा के बीच पहले ही से मौजूद हाईवे के दाईं 5 किलोमीटर दूरी पर तैयार किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अफसरों द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक कहीं कहीं पर दूरी वर्तमान हाईवे से 20 किलोमीटर तक की होगी और इस हाईवे के निर्माण के दौरान चंबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय ने NOC प्राप्त करने की प्रस्ताव भेज दिए है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में समन्वय समिति का गठन की गई है? तो दोस्तों, मुख्य सचिव इकबाल सिंह व्यास जी की अध्यक्षता में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए समन्वय समिति का गठन किया गया। आप याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन जनवरी 2023 में इंदौर में होना है। राज्य शासन ने इसके लिए केंद्र सरकार के साथ MOU निष्पादित किया है। MOU में राज्य शासन के दायित्व भी समाहित है। इन दायित्व निर्वहन करने तथा प्रवासी भारतीय दिवस के गरिमापूर्ण आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा जी पहुंचे थे। वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शानदार तौर तरीके से इस्तकबाल किया था और महात्मा गांधी की वापसी के दिन को हर साल भारत में प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है, हर साल 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के हेतु यह मनाया जाता है। और दोस्तों, 2022 की थीम आपको याद रखनी है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखी गई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 25 से 26 अगस्त को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश की कौन सी राजनेता शामिल होंगे? तो दोस्तों, 25 से 26 अगस्त को आंध्र प्रदेश तिरुपति में नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल होंगे। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25-26 अगस्त को आयोजित होने वाली नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री एवं श्रम सचिव शामिल होंगे। इसमें विजन श्रमेव जयते 2047 पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें विश्व श्रमिक दिवस के बारे में, तो दोस्तों यह 1 मई को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की दोस्तों राजधानी अमरावती है। आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद की 58 सीटें हैं, विधानसभा की 176 सीटें हैं और राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सुश्री उषा ठाकुर किन किन देशों की 7 दिवसीय दौरे पर जाएंगे?
तो दोस्तों उषा ठाकुर जी थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया इन तीनों देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। पर्यटन संस्कृति मंत्री, धार्मिक संन्यास धर्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 26 अगस्त से थाईलैंड बुद्ध भूमि, भारत बुद्ध के पद चिन्ह पर यात्रा कार्यक्रम और मलेशिया कंबोडिया में पर्यटन रोड शो में सम्मिलित होंगी। मंत्री सुश्री ठाकुर 3 देशों के पर्यटकों को प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों को भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करेंगी। और ठाकुर ने 26 से 28 अगस्त तक बैंकॉक के एम क्वाटियर शॉपिंग सेंटर से और बुद्ध भूमि, भारत बुद्ध के पद चिन्ह पर यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी। और कार्यक्रम में दोनों देशों के सांस्कृतिक, वैचारिक मंथन और पर्यटन संबंधित गतिविधियां होंगे। और 29 अगस्त को कुआलालंपुर मलेशिया और 31 अगस्त को नामपेन कंबोडिया टूरिज्म रोड शो में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, बात करें दोस्तों थाईलैंड के बारे में। तो दोस्तों आपको मैप में दिख रहा है, म्यांमार के नीचे थाईलैंड है और दोस्तों इसकी राजधानी बैंकॉक है और प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा जी हैं और मुद्रा यहाँ की थाई बात है। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें कंबोडिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ की राजधानी नामपेन है और मुद्रा कंबोडियन रियल या अमेरिका डॉलर है और राष्ट्रपति सेचुम जी हैं। आपको याद रखना। बात करें मलेशिया के बारे में। तो दोस्तों मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब जी हैं और मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस IIT संस्थान ने गैस्ट्रिक कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस का प्राकृतिक इलाज खोजा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, IIT इंदौर ने गैस्ट्रिक कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस का प्राकृतिक इलाज खोजा है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।